जय सत्यनारायण भगवान। आप सभी को फाल्गुन पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं फाल्गुन पूर्णिमा पर सत्यनारायण व्रत कथा। यह भगवान सत्यनारायण की पंचाध्यायी व्रत कथा है, जिसको पूर्णिमा पर अवश्य सुनना चाहिए। इसके सुनने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। जो आप पूर्णिमा व्रत करते हैं वह पूर्ण होता है। प्रिय दर्शकों, कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये भगवान नारायण की कथा का वीडियो है, तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ सभी जानकारियाँ ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर दी जाती हैं। पुराणों से कथाएं और महात्म्य सुनाए जाते हैं। अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने का लाभ ये होगा कि आपको सभी तिथियों के रिमाइंडर मिलते रहेंगे मोबाइल पर, जिससे कि आपको पता लगता रहेगा कि कल कौन सा व्रत है और कोई जानकारी आपसे छूटेगी नहीं। जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में स्क्रीन पर नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपना नाम लिखिए और कहिए कि आपको ऐड कर दिया जाए, तो हम आपको अपने साथ ऐड करेंगे और सभी जानकारी आपको भेजते रहेंगे। आशा करते हैं आपने पूजन आदि कर लिया होगा। नहीं किया है तो कर लीजिएगा और संकल्प अवश्य कीजिएगा। आइए हम संकल्प करवाते हैं और फिर हम कथा आरंभ करेंगे। संकल्प करने के लिए यदि आपके पास में जल है तो सीधे हाथ पर जल लीजिए। भगवान का ध्यान करते हुए 3 बार बोलिए श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे पूर्णमस्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान सत्यनारायण प्रसन्नार्थाय सत्यनारायण पूर्णिमा व्रत पूजन कथा श्रवण संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अथ श्री सत्यनारायण पंचाध्यायी व्रत कथायाम प्रथमो अध्यायः प्रारंभः। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषये शौनकादये। व्यास जी महाराज कहने लगे, एक समय शौनक आदि सभी मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्र हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों व पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, वेद वेदांग के ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत तप है जिसके करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है? हे महामुने, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारा और धन धान्य देने वाला कोई उपाय बताएं। हम सब ऋषि मुनि आपके श्रीमुख से यह उपाय सुनना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था। भगवान कमलापति कौन? भगवान विष्णु से किया था। वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुँचे। उनका यह भ्रमण तीनों लोकों के प्राणियों के परोपकार की भावना को लेकर था। पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों का फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद जी सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार से दूर हो, किस प्रकार इन्हें इन दुखों से मुक्ति मिले। यही सब सोचते सोचते वह विष्णु लोक में आ गए। वहाँ 4 भुजाधारी भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजे हुए थे। वे शंख, चक्र, गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में सुंदर वनमाल पड़ी थी। नारद जी ने मुग्ध भाव से उन्हें देखा, फिर बोले, हे श्रीहरि, मन और वाणी से परे, हे अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आप इससे सर्वथा मुक्त हैं। हे सर्वात्मा के आदि कारण, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सब बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने
पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम व छोटा उपाय बताएं। श्री भगवान उवाच। भगवान विष्णु बोले, साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोक अनुग्रह आकांक्षाया यत्कृत्वा मुच्यते। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो, प्राणियों के कल्याण के लिए यह तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है, अर्थात ना स्वर्ग में सामान्य है और ना ही मृत्यु लोक पृथ्वी में कोई जानता है। किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूर्ण रूप से विधि विधान बताता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि एक गुप्त व्रत है नारद, इसके विषय में कोई नहीं जानता। ये गुप्त व्रत मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इससे निश्चय ही कल्याण होगा। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधि व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रीतियुक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है? इसकी विधि और समय क्या है तथा इसे पहले किस किस ने किया है? कृपा करके यह सभी विस्तार पूर्वक बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी को चारों दिशाओं में विजय श्री दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा व भक्ति के साथ कर सकता है। सायंकाल धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधवों सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध व गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध ना हो तो चावल का आटा लें और उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला लें। यह सब मिलाकर सवाया बना नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी भगवान सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे छोटा कोई उपाय नहीं है। भगवान विष्णु ने इस व्रत को बताया मनुष्य के सभी दुखों का दूर करने का एक उपाय, कि जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उसके सभी कष्ट अवश्य ही दूर हो जाते हैं। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्यायः संपूर्णः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं। तो सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, पहले इस व्रत को किस किस ने किया, अब मैं तुम्हें इस विषय में बताता हूँ। पहले अध्याय में वर्णन आया, जब पूछा गया सूत जी महाराज से कि कोई मनुष्य का कल्याण करने वाला उपाय बताएं, तो उन्होंने ये व्रत बताया जो कि देवऋषि नारद के पूछने पर भगवान नारायण ने स्वयं कहा था। अब सूत जी कहते हैं कि इस व्रत को किस किस ने किया था, कैसे ये प्रसारित हुआ, इसके विषय में सुनो। बहुत ही रमणीय स्थल है काशीपुरी, और काशीपुरी में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखी यहाँ वहाँ भटक के भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यथित हुए। फिर एक दिन वे बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके पृथ्वी पर आकर उस ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपा करके मुझको अपनी विपदा बताओ। ब्राह्मण बोला, हे बंधु, मैं अत्यंत ही निर्धन और दुखी हूँ। क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि जानते हैं तो कृपा करके मुझको बताएं।
मैं वह उपाय अवश्य ही करूंगा ताकि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिले। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मनचाहा फल देने वाले हैं, अतः हे विप्र, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत व पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, गरीब ब्राह्मण ने कहा, कृपया मुझे इस व्रत का विधि विधान बतलाइए। आपके अनुसार मैं उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत को अवश्य करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उसे सत्यदेव भगवान के व्रत पूजन का विधान बताया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन में संकल्प लिया कि आज वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया व्रत अवश्य ही करेगा, और इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह इस संकल्प के साथ भिक्षाटन के लिए निकला, अर्थात भिक्षा मांगने के लिए निकला कि आज जो कुछ भी भिक्षा में मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करूंगा। उस दिन उसे भिक्षा में काफ़ी द्रव्य प्राप्त हुआ, काफ़ी धन प्राप्त हुआ। उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया। तब से उस ब्राह्मण ने प्रति माह व्रत रखना आरंभ कर दिया और अंत में सब पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। तब ऋषि गणों ने पूछा, हे सूत जी, अब यह बताएं कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किस किस ने इस व्रत को किया, यह जानने की हमारी बड़ी प्रबल इच्छा है। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे यह व्रत किन किन लोगों ने किया यह भी ध्यान पूर्वक सुनो। वह ब्राह्मण धन धान्य से भरपूर होकर एक बार व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी का बोझ बाहर रखकर वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में गया। वहां उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा था। वह सब देख लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस पूजन का क्या फल मिलता है? कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। ब्राह्मण बोला, हे भाई लकड़हारे, यह हम भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला और शुभ फलदायी है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में यह सब धन धान्य और सुख वैभव आया है। यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रसाद ग्रहण करके तथा जल पीकर बाहर आया और अपना गट्ठर उठाकर लकड़ी बेचने के लिए शहर को चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि आज यह लकड़ियां बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा। यह संकल्प करके वह उस बस्ती की ओर चल दिया जहां नगर के अमीर लोग रहते थे। भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। लकड़हारे ने प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया बनवाकर खरीद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। लकड़हारे ने अपने भाई बांधवों सहित विधि पूर्वक भगवान का व्रत पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान और धनवान बन गया। फिर इस लोक में चिरकाल तक सुख भोगकर अंत में भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके लोक में चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां 2 अध्याय संपूर्णः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 3 अध्याय। श्रुत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं इससे आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा ही जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था, अर्थात सदा सत्य बोलने वाला था। वह नित्य प्रति मंदिरों आदि में जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी पतिव्रता और सुमुखी थी। एक बार वे राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य धन्य धान्य से भरी हुई अपनी नौका लेकर वहां पहुंचा। जब राजा रानी नदी किनारे भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे थे तो एक वैश्य अर्थात व्यापारी
धन धान्य से भरी हुई नाव लेके वहीं पहुंच गया। कौन? वह व्यापारी जिसका नाम था साधु। यहाँ ना ज़्यादातर होता है, कन्फ्यूज़न हो जाती है, लोग सोचते हैं साधु मतलब कोई महात्मा। वो एक व्यापारी है, उसका नाम साधु है। तो साधु नाम का जो वैश्य है, व्यापारी है, वो अपनी नौका लेके वहाँ पहुँचा। उसने राजा रानी को भगवान नारायण की पूजा करते हुए देखा। फिर वो उनके निकट गया। उनके निकट जाकर विनय पूर्वक राजा से बोला, हे राजन, आप इतने भक्ति भाव से यह किस देवता का पूजन कर रहे हैं? कृपा करके यह सब वृतांत मुझे बताएं। राजा उसकी विनय सुनकर बोला, हे वैश्य, हम अपने बंधु बांधवों सहित विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। यह सब हम पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, महाराज, आप कृपा करके मुझे इस व्रत के संबंध में सारा विधान बताएं, ताकि मैं भी ये व्रत कर सकूं। मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे संतान हो जाएगी? अवश्य होगी वैश्य, भगवान सत्यदेव किसी को कभी निराश नहीं करते। यह कहकर राजा ने उसे व्रत से संबंधित पूरा विधि विधान बता दिया। सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य खुशी खुशी अपने घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया और फिर बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे और कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें माह में उसने एक कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्र की कला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपने कहा था कि जब हमारे संतान उत्पन्न हो जाएगी तब आप भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करेंगे। अब आप अपने संकल्प के अनुसार यह कार्य क्यों नहीं करते? साधु बोला, प्रिय, हम कन्या के विवाह के समय यह व्रत कर लेंगे। इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम से दूसरे नगर को चला गया। इधर कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करते देखा तो उसे सुधि आई कि कन्या जो है शयानी हो गई है और अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अतः पत्नी से उसने विचार विमर्श किया और शीघ्र ही कन्या के योग्य वर तलाशने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सर्वप्रथम सुसंपन्न कांचन नगर को चल दिए। कुछ दिनों बाद वे वहां से एक बड़े ही गुणवान और सुंदर वैश्य पुत्र को अपने साथ ले आए। साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित उसे देखा और वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया। फिर कुछ दिन बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, दुर्भाग्यवश उस दिन भी, उस समय भी वह भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करना भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। अब वैश्य ने सोचा कि व्यापार के लिए चलना चाहिए। अपने कार्य के प्रति सदा वो सचेत रहता था। अतः अपने जामाता को साथ में लेकर वह व्यापार के लिए चल दिया। जामाता कौन? जो भी नया नया दामाद बना है, उसकी बेटी का पति। तो दोनों जो हैं व्यापार करने के लिए चल दिए। इस बार वह समुद्र के समीप रत्नसार नामक सुंदर और संपन्न नगर को गया। वहां जाकर वह अपने जामाता के साथ व्यापार में व्यस्त हो गया। इस सुंदर और संपन्न नगर में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को भगवान सत्यनारायण ने श्राप दिया कि हे वैश्य, तू घोर कष्ट को प्राप्त होगा। क्योंकि वैश्य ने भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करने का संकल्प लिया था कि अगर हमारे संतान हो गई तो हम व्रत पूजन करेंगे। अब संतान भी हो गई, फिर नहीं किया। फिर कहा शादी के समय कर लेंगे। अब कन्या का विवाह भी हो गया, फिर भी नहीं किया। तो भगवान सत्यनारायण अब रुष्ट हो गए। एक दिन राजा की संपत्ति चुराकर एक चोर वहां गया जहां वैश्य साधु और उसका जामाता ठहरे हुए थे। उसके पीछे पीछे सिपाही लगे थे। अतः डर के मारे उसने राजा का चुराया हुआ सारा धन वहीं छोड़ दिया और स्वयं वहां से आलोप हो गया, भाग गया। उसके पीछे पीछे जो सिपाही आए थे उन्होंने राजा का धन वहां पड़ा देखा तो चोरी के अपराध में उन दोनों वैश्यों को बंदी बना लिया। कौन दोनों वैश्य? वही साधु नामक वैश्य जिसने भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन का संकल्प लिया था पर किया नहीं, और उसका दामाद। दोनों को चोरों ने बंदी बना लिया। हर्षित होकर सिपाहियों ने जाकर राजा को बताया, महाराज, राजमहल में चोरी करने वाले 2 चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दें। राजा ने बिना कुछ सोचे देखे भाले और बिना कुछ विचार किए आज्ञा दी कि इन दोनों को बंदी गृह में डाल दो। भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि अब
भगवान सत्यनारायण का व्रत ना करने की सजा तो उनको मिलनी ही थी। राजा चंद्रकेतु की आज्ञा से उनका सारा धन छीन लिया गया। उधर भगवान के श्राप के कारण वैश्य की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। उसके घर की सारी संपत्ति चोर ले गए। वह शरीर से रुग्ण हो गई और चिंतित अवस्था में अन्न के लिए घर घर भटकने लगी। पहनने ओढ़ने की क्या कहें, घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं रहा। और ऐसा ही हाल उसकी पुत्री कलावती का भी था। दोनों के घर में खाने को अन्न का दाना नहीं रहा। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई, जहाँ उसने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन होते देखा। उसने वहां बैठकर बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात को अपने घर लौटी। घर आने पर उसकी माँ ने पूछा, बेटी इतनी रात गए तू कहाँ गई थी, तेरे मन में क्या है? तो कलावती ने कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा है। मैं भी वहीं थी और श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण कर रही थी। कन्या की बात सुनकर वैश्य की पत्नी को तत्काल ही स्मरण हो आया कि उसके पति ने व्रत करने का संकल्प लिया था, परंतु आज तक व्रत नहीं किया। उसने सोचा कि संभव है इसीलिए हम पर यह संकट आया है। ये सोचकर उसने तत्काल निर्णय लिया कि अपनी पुत्री के साथ वह भी इस व्रत को करेगी। और दूसरे ही दिन लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत किया और भगवान सत्यदेव से प्रार्थना की कि उसके पति व जामाता शीघ्र ही घर लौट आएं और प्रभु सत्यनारायण उनके अपराध को क्षमा करें। लीलावती द्वारा किए गए व्रत और उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात को उन्होंने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को दर्शन देकर आज्ञा दी कि राजा सवेरा होते ही उन दोनों वैश्यों को मुक्त कर दे तथा उनका छीना हुआ धन भी लौटा दे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा धन और पुत्रों सहित तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह राजा की आंखें खुली तो उसने सभी सभासदों को अपने स्वप्न के विषय में बताया और फिर आदेश दिया कि चोरी के अपराध में बंदी उन दोनों वैश्यों को तत्काल छोड़ दिया जाए और हमारे सामने लाया जाए। सिपाही आदर सहित उन दोनों को राजा के समक्ष ले आए तो उन्होंने नम्रता से राजा को नमस्कार किया। वे डर रहे थे कि राजा न जाने आज क्या आज्ञा दे दें, लेकिन उन्हें देखकर बड़े ही आदर भाव से राजा ने कहा, भगवान ने आपको कष्ट दिया है किंतु अब डरने की कोई बात नहीं है। यह कहकर राजा ने बेड़ियां कटवाकर उनकी हजामत वगैरह बनवाई और गहनों वस्त्रों से उन्हें अलंकृत कर उनकी प्रशंसा की। उनका जो धन छीना था उससे दुगना धन देकर उन्हें विदा किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो अध्यायः समाप्तः। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 पापी तारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। चतुर्थो अध्यायः। सूत जी महाराज बोले, इस प्रकार साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण करके और ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर अपने घर की ओर चल दिया। अभी वो कुछ ही दूर चला था कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी का वेश धारण करके उससे पूछा, हे वैश्य तेरी नाव में क्या है? कहते कि राजा ने जब उसे मुक्त कर दिया तो वो अपने स्थान पर पहुंचा। वहां जाके उसने थोड़ी पाठ पूजा करी, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि दी और अब वो अपने घर की ओर चल दिया। भगवान सत्यनारायण ने सोचा कि एक बार देखा जाए ये थोड़ा बहुत बदला भी है या अभी भी वैसा ही है। तो उन्होंने एक दंडी का रूप धारण कर लिया, दंडी स्वामी का, और जाके उस वैश्य से पूछा कि वैश्य तेरी नाभ में क्या है? अब वो वैश्य जो था वो तो अभी भी धन के मद में चूर था। अब तो राजा ने और डबल दे दिया था। उसने कहा, हे दंडी स्वामी क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए? अरे मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे हैं। वैश्य के ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने कहा, हे वैश्य तुम्हारा कहा सत्य हो। इतना कहकर दंडी वैश्य के पास से हटकर कुछ दूर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ने महसूस किया कि नाव काफी हल्की हो गई है और कुछ फूली फूली लग रही है। वह बहुत चकित हुआ और कपड़ा हटाकर देखा, धन के स्थान पर बेलपत्र भरे थे। इसे देखकर उसे मूर्छा आ गई। उसके जमाता ने उसे संभाला और जल आदि छिड़क कर होश में लाया। होश में आने पर वह अपने धन के लिए विलाप करने लगा।
तब उसके दामाद ने कहा, इस प्रकार शोक क्यों करते हैं? यह उस दंडी स्वामी का श्राप है। वह दंडी सर्वसमर्थ है, इसमें संशय नहीं है। उनकी शरण में चलिए, वहां जाने पर ही मनोवांछित फल मिलेगा। दामाद का कहना मानकर वैश्य दंडी स्वामी की शरण में गया और प्रणाम करके आदरपूर्वक बोला, हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा था उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहते समय वह महाशोक से व्याकुल हो उठा। वैश्य को रोते देख दंडी स्वामी ने कहा, रो मत। सुनो साधु, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। हे कुबुद्धे, इसीलिए मेरी आज्ञा से ही तू बार बार कष्ट भोग रहा है। अब वैश्य को सारी बात समझ आ गई। वह विनती करते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्मादि भी नहीं जानते, फिर मैं भला आपकी लीला को कैसे समझ सकता हूँ? ब्रह्मादि भी आपके अद्भुत रूप व गुणों को नहीं जानते हैं। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं माया से भ्रमित मूढ़ बुद्धि आपको कैसे पहचान सकता हूँ? मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूँगा, कृपया प्रसन्न हो। हे प्रभु, मेरा धन जैसा पहले था वैसा ही कर दें। मैं आपकी शरण में हूँ और मेरी रक्षा करें। वैश्य के ऐसे भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और वैश्य को मनचाहा वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य अपनी नाव पर आया तो उसने धन से उसे भरा हुआ पाया। वह बोला, भगवान सत्यदेव की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। फिर उसने अपने जामाता और साथियों सहित भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा पाकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा अपने देश को चल दिया। अपने नगर के तट पर पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर बताया कि आपके पति व जामाता सकुशल लौट आए हैं। यह जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई। उस समय वह अपनी पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन कर रही थी। कथा समाप्त कर उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली, बेटी, मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद आदि ग्रहण करके आ जाना। कहकर वह वहां से चली गई। कन्या ने काम समाप्त किया और बिना प्रसाद व चरणामृत ग्रहण किए वह भी अपने पति से मिलने के लिए चल दी। प्रसाद ग्रहण ना करके वह पति के पास पहुंची। इस प्रकार प्रसाद का अपमान करते देख भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति तथा धन से भरी नाव को जल में डुबो दिया। यह देखकर कन्या को बड़ा दुख हुआ और वह चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबते तथा कन्या को मूर्छित देख साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। मल्लाह भी अचरज करने लगे। लीलावती बेटी की ऐसी हालत देखकर बड़ी व्याकुल हुई और अपने पति से बोली, हे स्वामी, नाव सहित जामाता कहाँ और कैसे अदृश्य हो गए? मुझे तो लगता है यह अवश्य ही किसी देवता का कोप है। आखिर भगवान सत्यनारायण की लीला को कौन समझ सका है? यह कहकर वह पुत्री के साथ विलाप करने लगी। उसकी पुत्री ने कहा कि वह भी अब अपने पति के वियोग में यहीं जल समाधि ले लेगी। यह देखकर वैश्य बहुत दुखी हुआ। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब भगवान सत्यदेव के कुपित हो जाने के कारण ही हुआ है। पुत्री या पत्नी से अवश्य ही कोई भूल हुई है। आखिर उनकी माया को कौन जान सकता है? मैं स्वयं उनकी माया से मोहित हूँ। उसने उन्हें अपने पास बुलाया। पास बुलाकर अपनी शंका व्यक्त की और बोला कि मैं विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, वो मेरी पुत्री को क्षमा करें। वह बार बार भगवान से क्षमा याचना करने लगा तो भगवान सत्यदेव उस पर प्रसन्न हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने आई थी। इसी कारण इसका पति नौका सहित अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति इसे अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वैश्य की पुत्री ने यह आकाशवाणी सुनी। वह तुरंत उठी और घर गई, प्रसाद ग्रहण किया। जब कन्या लौटकर आई तो उसका पति सही सलामत उसके सामने उपस्थित था। यह देखकर वह प्रसन्न हुई और पिता से बोली, हे पिताजी, अब घर चलिए, अब क्या देर है? पिता बोला, हे बेटी, हमें भगवान सत्यदेव का पूजन करना है। ये कहकर साधु ने सबके साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन किया। फिर अपने बंधु बांधवों व जामाता सहित घर आ गया। उस दिन के बाद से वह प्रत्येक पूर्णिमा व संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए अनेक सुख भोगता हुआ अंत में भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को चला गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है तथा जहाँ सत्य रज तम तीनों गुण अप्रभावी रहते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थो अध्यायः संपूर्णः।
बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। पंचमो अध्याय, 5वां अध्याय आरंभ करते हैं। तो सूत जी ने कहा कि हे मुनिगणों, अब मैं तुम्हें इससे आगे की कथा सुनाता हूँ। तुंगध्वज नाम का एक राजा था जो अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद ना लेने से उसे भी बहुत दुख उठाने पड़े थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहां उसने बहुत से जीवों का शिकार किया। वहीं एक वट वृक्ष के नीचे उसने कुछ ग्वालों को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते देखा, किंतु गर्व के कारण ना तो वह पूजन स्थल तक गया और ना ही भगवान को प्रणाम किया। फिर भी गोप ग्वाले प्रसाद लेकर राजा के पास गए और प्रसाद राजा के समीप में रखकर वे पूजन स्थल को वापस लौट गए। राजा ने प्रसाद की ओर देखा भी नहीं, जिसके कारण उसे बड़ा ही दुख उठाना पड़ा। उसके 100 पुत्र, धन धान्य व राज्य सहित सब कुछ नष्ट हो गया। अतः राजा वहीं पहुंचा जहां सत्यदेव का पूजन हो रहा था। वहां जाकर राजा ने ग्वाल वालों के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और क्षमा याचना की। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उनकी कृपा से उसे पुत्र आदि सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। फिर इस जीवन में सुख भोगकर अंत में वह सत्यनारायण भगवान के लोक को चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो भी धारण करता है, इसकी फलदायी कथा को सुनता है और भक्ति पूर्वक सुनाता है, उसे श्री सत्यनारायण की कृपा से भरपूर धन धान्य आदि प्राप्त होता है। दरिद्र धन पाते हैं, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। इस कथा व व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को पाता है। ये विप्रों, यह मैंने सत्यनारायण व्रत की कथा कही। इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धरकर अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं और सुख पहुंचाते हैं। उन्हें कोई काल कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई सत्यदेव तो कोई सत्यनारायण। अनेक रूप धरकर भी वे मनचाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्यव्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ही होंगे। सभी को मनचाहा फल देने के लिए भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का रूप धर लिया है। हे मुनिगण, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया, उसके अगले जन्म में जो हुआ उस कथा का भी श्रवण करो, वह भी सुनाता हूँ। सुनो, महान बुद्धिमान शतानंद जो हैं वो ब्राह्मण सुदामा हुए और श्री कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुए। लकड़ी बेचने वाला जो लकड़हारा था वह भील गोहराज बना और श्री राम जी की सेवा करके मोक्ष का अधिकारी हुआ। और अगले जन्म में राजा जो उल्कामुख थे वो महाराज दशरथ हुए और श्री रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठवासी हुए। जो साधु नामक वैश्य था वह अगले जन्म में सत्यव्रतधारी मूर्ध्वज राजा हुआ। वह आधा शरीर आरे से चीरकर दान देने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। वे सभी को वैष्णव पथ पर लगा भागवत बना वैकुंठ को गए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां 5मो अध्यायः संपूर्णः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह सत्यनारायण व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। अब हम आरती करेंगे। आरती आरंभ करते हैं। ओम गर्भोरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं दयार्वृन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे,
नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल की। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल मील कठारो जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सुफल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीन्ही तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मनवांछित फल दीन्हो दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सहज रूप पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः। यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरः। बड़े विष्णु भगवान की जय। शीतलीकरण कीजिए जल से। पहले भगवान को आरती दीजिए, फिर आप सभी पारिवारिक जन आरती लीजिए और उसके बाद हम भगवान का भोग लगाएंगे। पंजीरी का भोग आपने बनाया होगा, केले उसमें रखे होंगे। भोग की थाली सजाइए, पंचामृत साथ में रखिए, तुलसी का पत्ता साथ में रखिए, भगवान के सामने भोग रखिए। मैं मंत्र पढ़ता हूँ। ओम नाभ्यः शिष्णो जो हो समवर्तः पद्भ्यां भूमिर्दशां श्रोत्रं तथा लोकां न कल्पयनः। जल आचमनी कराइए और हाथ जोड़ के नमस्कार करके थाली वहाँ से उठा लीजिए। इस प्रकार आपने कथा सुनी, भगवान को भोग लगाया। यह पूजन यहाँ पर पूर्ण होता है। आज की कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। या जो QR कोड साथ में दिया है उसको स्कैन करके सीधा हमारे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं। कुछ और पूछना चाहे, कहना चाहे, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि इस वर्ष 3 तारीख को ग्रहण है, इसीलिए पूर्णिमा के जो व्रत हैं वो 2 तारीख को पालन करना उत्तम है। अगर 3 को आप कर रहे हैं तो 9 बजे से पहले आपको पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि भारत के अधिकतर हिस्सों में 9 बजे के बाद ही सूतक लग रहा है। अगर व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना ना भूलिएगा। जय सत्यनारायण भगवान।